सभी बच्चे जानते हैं कि मिट्टी में हम लोग क्लास कर रहे थे, तो लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिए थे हम लोग। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की क्लास हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप, काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, आज की क्लास हम लोग की काली मिट्टी है और इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, काली मिट्टी जो है इसे हम रेगुड़ या कपासी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का दो नाम होता है, एक रेगुड़ मिट्टी होता है, एक कपासी मिट्टी होता है। कपासी मिट्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे कपास की खेती की जाती है, यहाँ अधिक इस मिट्टी में अधिक कपास की खेती की जाती है। इससे जलोढ़ मिट्टी में आप पढ़े थे क्या कि इसमें फसल उगाते हैं हम लोग, गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, दलहन, ये सब किस मिट्टी में खेती करते हैं? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में हम लोग इसकी खेती कर रहे थे। फिर दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं मिट्टी में? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में आपको क्या दिखाई दिया कि इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुड़ या कपासी मिट्टी कहा जाता है। याद रखना है, यह बेसाल्ट चट्टान के टूटने या अपरदन के फलस्वरूप तैयार होता है। जो काली मिट्टी होता है, जो काला कलर की जो मिट्टी होता है, इसका रंग काला होता है, ये बेसाल्ट चट्टानों को क्या होता है? टूटने से इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। इस मिट्टी के जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जल अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जब इस पे आप पानी गिराओगे ना, तो जल को बहुत जल्दी सोख लेता है। पानी को जल्दी क्या होता है? सोख लेता है। ये पानी को बहुत अधिक सोखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल अवशोषण क्षमता बोलते हैं, अधिक होता है। आप पानी इस पे गिराओगे तो बहुत जल्दी ये पानी को अपने तरफ क्या करता है? खींच लेता है, सोख लेता है पानी को। ठीक है ना? देखिए, इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। किसकी खेती? कपास की खेती से ना क्या होते हैं? कपड़े तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? कपड़े। जो लोग कपड़े पहनते हैं वो किस चीज से होता है? कपास से होता है। किससे होता है? कपास से होता है। और सूखने के बाद इस मिट्टी में क्रेक या दरार आ जाती है। मतलब ये मिट्टी ऐसा है ना कि जब ये सूख जाता है तो वो फट जाता है, इसमें दरार आ जाता है, इसको हम लोग क्रेक बोलते हैं, दरार आ जाता है। ठीक है ना? यह मिट्टी कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। यह मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। देखिए महाराष्ट्र कहाँ? ये महाराष्ट्र के एरिया, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले ये मध्य प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एरिया। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश के एरिया, मध्य प्रदेश। याद रखिए, यहाँ महाराष्ट्र और कौन है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश ऊपर है और महाराष्ट्र कहाँ है? नीचे है। तो मध्य प्रदेश ऊपर है और महाराष्ट्र कहाँ है? नीचे, महाराष्ट्र। तो आप सब आदमी ने क्या देखा? काली मिट्टी जो हमारी काली मिट्टी, यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? किस किस राज्य में? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इस यहाँ पे कौन सी इसकी खेती होती है? कपास की खेती। किसकी खेती? इस मिट्टी में ना जब हम पानी गिराते हैं तो क्या होता है? पानी को बहुत जल्दी ये क्या करता है? सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। आज जब इस पानी को सूख जाता है इसमें, जब पानी आप नहीं गिराओगे तो क्या होता है? फट जाता है। जब पानी नहीं गिरता तो क्या होता है? ये फट जाता है, दरार आ जाता है इसमें। आया समझ में? इस मिट्टी का क्या क्या नाम बताया गया है? रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी, समझ गया ना? इस मिट्टी में किस चीज की खेती करते हैं हम लोग? कपास की खेती। कौन सी खेती? कपास की। ये किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र समझते हैं मुंबई, जिसको मुंबई बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यही मिट्टी पाई जाती है, ज्यादा यही मिट्टी है वहां पे, समझे? वह हमेशा कपास है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ बिहार के लोग काम करने जाते हैं, यूपी के लोग काम करने जाते हैं। बिहार और यूपी से बहुत अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काम करने जाते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े कल कारखाने, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, कई तरह की कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, समझे? तो कपड़े तैयार किस चीज से की जाती है? कपास से। किस चीज से की जाती है? कपास से की जाती है। तो कपास कहाँ उगेगा? किस मिट्टी में उगेगा? काली मिट्टी में। चावल कहाँ उगेगा? कहाँ उगेगा? जलोढ़ मिट्टी में। गेहूं कहाँ उपजेगा? जलोढ़ मिट्टी में। गन्ना की खेती कहाँ होगी? जलोढ़ मिट्टी। जो कहाँ है? तो हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार। अब थोड़ा सा मात्रा में कहाँ है? गुजरात और राजस्थान ना जी। ये सब हम लोग जलोढ़ मिट्टी में पढ़े थे लेक्चर 1 में ना जी। आज हम लोग लेक्चर 2 में कौन सी मिट्टी पढ़े? काली मिट्टी। किस किस राज्य में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। किस चीज की खेती होती है? कपास की खेती। किस चीज की खेती? कपास की खेती होती है। और यहाँ बड़े बड़े क्या है? फैक्ट्रियां हैं जहां लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या किस
कहाँ के पब्लिक काम करने आते हैं? यूपी और बिहार के। यूपी और बिहार के बहुत अधिक लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं? काम करने आते हैं। आया समझ में? यही तो था यहाँ पे। अब देखिए, यह ना दक्कन का पठार और मालवा का पठार भी इसी मिट्टी में पाया जाता है। जो दक्कन का पठार है और मालवा का पठार है, वो पठार किस चीज से बना है? काली मिट्टी से। पूछा जाएगा कि दक्कन का पठार किस चीज से बना है? तो काली मिट्टी से। मालवा का पठार किस चीज से बना है? काली मिट्टी से। अब देखिए, दक्कन का जो पठार है वो किस राष्ट्र में है? महाराष्ट्र है। मतलब किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखिए, म से क्या हो गया? मध्य। म से म देख लीजिए, दोनों तो मय से है, लेकिन याद रखिएगा मालवा का है मध्य प्रदेश में और दक्कन का है महाराष्ट्र में। मतलब कहने का मतलब ये जो पठारी एरिया है ना, पठारी एरिया, ये भी किस मिट्टी से बना है? काली मिट्टी से। किससे बना है? काली मिट्टी से। चलिए, सबको याद हो गया। अब हम पूछते हैं, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ किस चीज की खेती होती है? कपास की खेती। यहाँ बड़े बड़े क्या क्या है? फैक्ट्रियां, कल कारखाने। जहां सबसे ज्यादा मजदूर कहां से जाते हैं काम करने? यूपी और बिहार से बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर काम करने आते हैं। याद हो गया सबको? अगर यहाँ पे पानी डालते हैं तो इस मिट्टी में क्या होता है? ये जल्दी से सोख लेता है। और जब पानी नहीं डालते तो इसमें क्या होता है? दरार फट जाते हैं। क्लियर हो गया? जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग अगली मिट्टी के क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक।